तो आज एक छोटा सा अगर शटर खोल दिया है और उस चीज़ के लेके इतने बवाल, तो वो कहते हैं ना आस्तीन में सांप होते हैं, तो वो रिजल्ट आप लोगों के सामने अब। तो ये 100 बीघा प्रॉपर्टी अगर 16 बीघा रह गई थी तो इसकी जवाबदार कौन है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई सारे मेरे भाई हैं और सब भाइयों के लिए काम कर रहे हैं। आज जो दल गए थे, जो मेरे भाई हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे लिए भी खड़े रहेंगे। और मेरी सरकार से गुजारिश है, माननीय हमारे मंत्री जी हैं, उन सभी से गुजारिश है कि एक तरफा कार्रवाई नहीं करें। हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अब हमारी भावनाओं को समझें, हम क्या कर रहे हैं एक बार आके आप देखें। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं सर। जितने भी गरीब लोग आते हैं उनको फ्री खाना खिलाते हैं, उसके लिए हमने ये शटर खोला था कि और इस लाइन में हमारे लेडीज़ अलाउ नहीं है कब्रिस्तान। एक लंगर खाना, वहाँ के लोग आते हैं उनको खाना बनाने के लिए, कोई एक शटर खोल करके वहाँ सब्जी काटी जाती है तो उसको अवैध घोषित कर देंगे। कैसे करेंगे? ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, इसमें राइट है मुस्लिम समाज का, इसमें जिस तरह चाहे इसको यूज़ कर सकते हैं, सार्वजनिक स्थल है, ये किसी की बपौती नहीं है। देश में न्याय अभी भी जिंदा है। मैं माननीय खन्ना साहब को भी निवेदन करूंगा, कमिश्नर साहब से, कि इसका सर्वे कराया जाए। 100 बीघे ज़मीन कहाँ गई? ये जो मकान मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देखें श्रीमान, इस ज़मीन के इसकी। नमस्कार, मैं मनीष पानेरी, आप देख रहे हैं टी न्यूज़ राजस्थान। हाल ही में आज उदयपुर के सूरजपोल जिस कब्रिस्तान पर खड़े हैं, जो अब्बा हजूर लंगर खाना जो चलता है, गरीब असहाय लोगों को खाना देता है, जो पिछले 2 दिन से इन दुकानों को लेकर विवादित मोड में आ गया है। आइए मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा जिस तरह का है, आप आइए देखिए। हम आ चुके हैं लंगर खाने में, आइए जानते हैं इनसे। सर, जिस तरह से हम 2 दिन से लंगर खाने की चर्चाओं में दुकान विवादित मामलों में चल रही है, जिस तरह से हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपका क्या कहना है? सर, किस तरीके की विवाद चल रहे हैं बिना मतलब के, उसका तो मुझे कुछ ज्ञान है नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैंने भी देख रहा हूँ। और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आप यहाँ पे आए और हमारा भी जो सच है वो जानने के लिए आप आए हो, तो उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और लोगों ने पता नहीं किस तरीके का भ्रम फैला रखा है कि भाई यहाँ पे तो दुकानें खोल दी, ये वो। भैया आज से नहीं, 1 साल से हम लोग सेवा कर रहे हैं, और जो सेवा कर रहे हैं वो आप ही लोगों की वजह से कर रहे हैं। आप लोग ही इसमें चंदा देते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हमारे हिंदू मुस्लिम भाई सब इसमें चंदा देते हैं और ये लंगर चल रहा है। ठीक है, अब क्या दुकानें बनाई है तो आप ये देख लो, यहाँ पे ये बर्तन पड़े हुए हैं, है ना, ये हमारे सब्जियां कट रही है। अब ये इसलिए किया यहाँ से खोलने का हमारा इसका रीज़न ये था कि बहुत से शराबी लोग आते हैं, है ना, पूरी दुनिया जानती है। तो ये था कि यहाँ से खोल दें तो वो शराब पीने वाले अगर आए तो खाना खिलाने वाली ज़ात उस पाक परवरदिगार की है, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम किसी को खिलाएं या किसी को भगाएं। तो हमने सोचा कि यहीं से उसको यहीं बैठ के खाना खा लेगा वो, और खाना खा के चला जाएगा। अब उसका बिना मतलब का इशू बन रहा है तो उसका क्या कर सकते हैं सर। और आप देखिए, आप आइए मेरे साथ। जैसा कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये ज़मीन किसकी है, या वक्फ बोर्ड की है, वक्फ बोर्ड की है, नगर निगम की है, बताएंगे? देखिए, मैं इसमें आपको जो ये ज़मीन मिली थी उसका तथ्य बताता हूँ कि ये ज़मीन हमारी मिली थी, हमारे जो पूर्वज थे, आप सरकार अब्बा हुजूर मलंग शाह सरकार और हमारे जो भी बुज़ुर्ग थे, ये इतिहास इसको बोलता है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, इतिहास इसको बोलता है कि भाई जब हम यहाँ पे लड़ने आए थे, यहाँ पे लड़ने के लिए बुलाया था माधवराव सिंधिया, आई थिंक नाम से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन उनकी जो महाराणा पे यहाँ पे जंग के लिए आ रहे थे, तो वो महाराणा सिंध से और गुजरात से टुकड़ी बुलाई थी। उस टुकड़ी में हमारी यहाँ पे उस टुकड़ी ने सक्सेसफुल वो जंग जीती थी। उस जंग के एवज में 100 बीघा प्रॉपर्टी मिली थी। कितनी मिली थी? 100 बीघा। 100 बीघा की आज ये जो कब्रिस्तान है वो 16 बीघा रह गया है।
ठीक है, आज नाजायज़ कब्जा और मतलब क्या बोलते हैं इसको, अतिक्रमण टाइप बोल रहे हैं ये लोग। तो अगर 100 बीघा मेरी प्रॉपर्टी थी, हम लोगों की वक्फ की प्रॉपर्टी है आज की तारीख में, और हमारे बाप दादाओं को अगर 100 बीघा प्रॉपर्टी मिली थी, तो 100 बीघा में से आज 16 बीघा पर ही हैं हम लोग। ये जो जितने भी बनी हैं होटल वगैरह, ये सब फिर कैसे बनी, इसकी परमिशन कैसे मिली, है ना? इसकी परमिशन कैसे मिली, ये प्रॉपर्टी किस एवज में उनके पट्टे जारी हुए, सवाल तो ये भी खड़ा होता है सर। अब अगर मैंने सेवा भाव से खिदमत के तौर पे, जो मैं कहता हूँ हर इंसान से कहता हूँ कि खिदमत के तौर पे आप सब आओ, सबका वेलकम है, सब हमारे साथ काम करो। अब खिदमत के लिए अगर ये किया है, कमर्शियल यूज़ तो कर नहीं रहा हूँ मैं, कमर्शियल यूज़ करता तो परमिशन लेता, भाई कमर्शियल यूज़ तो कर ही नहीं रहा हूँ। अब सेवा के लिए काम किया है और उसका परिणाम अगर आज ये मिल रहा है तो कोई बात नहीं, मेरा रब है। जैसा कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जो असहाय लोगों को और भूखे लोगों को जो खाना देते हो, कितने लोगों को आप रोज़ खाना खिलाते हो? सर मेरे यहाँ पे आते हैं तकरीबन 50 से 60 लोग, और 400 टिफ़िन मेरे डेली के हॉस्पिटल में जाते हैं। तकरीबन 100-150 टिफ़िन मेरे मल्लत अली जो अपने मस्तान सरकार हैं, वहाँ पे जो हाजिरी भरने वाले लोग होते हैं, बीमार लोग होते हैं, उनके लिए जाते हैं। नाम बताएंगे? मोहम्मद इलियास नाम है मेरा। इसमें एक जो बता रहे थे भैया बाहर का है, तो इसमें क्या दूसरे धर्म के लोग भी आते हैं, लेडीज़ भी आती है और हमारे धर्म से भी आती है, तो क्या बहुत से लोग अंदर नहीं आ सकते? तो उनके लिए भी हमने फ़ायदे के लिए काम किया हमने, तो बस यही है। दिखाई है आपने, ये सब्जी कटरी है, ठीक है, लोगों को खाना खिला रहे हैं, आपसी भाईचारा बढ़ा रहे हैं, मोहब्बत बांट रहे हैं। ये व्यापार तो मैं ज़िंदगी भर करूँगा और इसके लिए कोई नहीं रोक सकता है उसके, और अगर कोई रोकना चाहता है तो उससे माफ़ी चाहता हूँ कि भाई ये काम नहीं रुकेगा। आप मोहब्बत बांटेंगे और उसमें आप ही लोगों को हमारा साथ देना। यहाँ बिठा के खाना खिलाऊँगा, यहाँ पे मेरा स्टोर होगा। अब मैं बर्तन यहाँ पे रोड पे रखने से तो रहा, आप बोलो तो रोड पे रख दूँ मैं, कोई इशू नहीं है मुझे। अब इसको व्यवस्थित करने के लिए आप आइए, एक बार मेरी आप वहाँ पे हालत देखिए और आप बताइए कि यहाँ पे इस जगह पे इस सिचुएशन में इस तरीके का काम कर सकती है क्या लेडीज़? आइए आप देखिए इस घुटन में, आप 10 मिनट अंदर रह के बता दीजिए मुझे, अगर मैं यहाँ से ऊंचा नहीं करता हूँ, इसको नहीं खोलता हूँ, तो आप बताइए कैसे काम करें? जैसा कि आपसे मैं पूछना चाहूँगा, अगर नगर निगम कार्रवाई करती है तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई, अगर एक इंसान खिदमत कर रहा है ना, एक आदमी समाज की सेवा करना चाहता है और उसमें अगर नगर निगम ये कहती है कि भाई नहीं बना सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो वैसे तो ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, अगर आप कमर्शियल काम करते हो उसमें तो परमिशन लेने की ज़रूरत है। हम मैं तो सेवा का काम कर रहा हूँ साहब, मोहब्बत बांट रहा हूँ, अगर उसमें भी परमिशन की ज़रूरत है मोहब्बत की, तो कल तो आप कह दोगे मुझे कि सांस लो, उसके लिए भी परमिशन लो, तो हाउ इज़ दैट पॉसिबल? आइए जानते हैं इनके अधिवक्ता महोदय से। सर क्या मामला है पूरा आप बताएंगे, जो पिछले 2 दिन से दुकानें विवादों में आ रही है 2 दिन से? मैं तो सबसे पहले एज ए लॉयर, एज ए एडवोकेट कानून की बात करूंगा। लीगल एक्ट ये है कि वक्फ बोर्ड संपत्ति जो भी है राजस्थान स्टेट टाइम में जहाँ हमारे राजस्थान में कहीं भी वक्फ बोर्ड संपत्ति जो वक्फ की गई है और वक्फ के गजट नोटिफिकेशन में चढ़ चुकी है, गजट नोटिफिकेशन में इंट्री है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन का जहाँ तक सवाल है, जैसा मैंने देखा कि नगर निगम द्वारा या ऑब्जेक्शन है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऑब्जेक्शन है कि कंस्ट्रक्शन हो चुका है, इसमें इनलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि नगर निगम की जो धारा इनलीगल कंस्ट्रक्शन एक्ट बना है 145 के तहत, क्या किसी सार्वजनिक स्थान पे जो किसी समुदाय विशेष की स्वयं की है, जिसको गजट नोटिफिकेशन में इनके नाम से एंट्री कर दिया गया है, जिसका म्यूटेशन ऑलरेडी बरसों से चला रहा है, 200 साल से जो पूर्वज हमारे रह रहे हैं उनके नाम से कब्रस्तान लिलाट है, वहाँ रास्ता एक निकाला गया है मेरे ख्याल से। उस रास्ते में क्योंकि यहाँ पे दरगाह बनी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग दरगाह में आते हैं। अब ये तो सरकार की इनलीगल प्रोसीडिंग है, अब इनलीगल प्रोसीडिंग हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अगर इस तरह की प्रोसीडिंग आएगी हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। न्यायालय है, न्यायालय प्रेस करने के लिए आज़ाद है, न्यायालय इंसाफ देने के लिए हम न्यायालय की शरण में जाएंगे। मेरा एक क्वेश्चन आपसे, आप माननीय
पत्रकार महोदय से, ये प्रॉपर्टी को अभी रूलिंग ये बनी है, राजस्थान गवर्नमेंट अधिनियम एक्ट आया है कि 1000 स्क्वायर फीट के कंस्ट्रक्शन के लिए किसी के परमिशन की ज़रूरत है। अब यहाँ पे कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं बना, आप देखें यहाँ पे सिर्फ यहाँ जाने के लिए जगह के लिए एक शटर लगा दिया गया, उसके लिए अगर ऑब्जेक्शन है उसको भी हम लीगल चैलेंज करेंगे। और इसमें नगर निगम का कोई क्षेत्राधिकार नहीं बनता है। ऐसा थोड़ी कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी मंदिर हो, कोई भी मस्जिद हो, कोई भी ट्रस्ट हो, शहर में हो, नगर निगम अपनी मनमानी करेगा, उसकी भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से ये वफ़ की प्रॉपर्टी है, इसमें राइट है मुस्लिम समाज का, और ये दरगाह की प्रॉपर्टी है, इसमें जिस तरह चाहे इसको यूज़ कर सकते हैं, सार्वजनिक स्थल है, ये किसी की बपौती नहीं है। हम कोर्ट में अपील करेंगे। 100 बीघा प्रॉपर्टी थी, है ना, 100 की आज 16 बीघा रह गई है। तो जब आप ये बैक साइड देख लीजिएगा, इधर अभी आपको मैं दिखाऊंगा, तो ये 100 बीघा प्रॉपर्टी अगर 16 बीघा रह गई थी, तो इसकी जवाबदार कौन है? कौन है इसका जवाबदार? ये इलीगल कंस्ट्रक्शन जो हुए थे उनका जवाबदार कौन है? आज सोशल मीडिया पे चलाना बहुत आसान है कि भाई ये इलीगल काम कर रहे हैं, ये इलीगल काम कर रहे हैं। भाई हमारे बाप दादाओं ने, हमारे परदादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने इतनी जंगें लड़ी, तब जाके हमें ये मिला है, और आज मिला है और हम उस पर कोई काम कर रहे हैं। और वो भी कोई ऐसा नहीं कि हमारी जेब में कोई आमदनी हो रही हो इससे, हम तो सेवा भाव का काम कर रहे हैं, है ना, सबके लिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई सारे मेरे भाई हैं, और सब भाइयों के लिए काम कर रहे हैं। कोई हमारे इंडिविजुअल पर्पस के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं। अब अगर आप जैसे बता रहे हैं कि किसी ने जैसा कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज ज्ञापन दिया गया था कलेक्ट्रेट में इस सिलसिले को लेकर, तो आप क्या कहना चाहेंगे अधिवक्ता साहब, बताएं। मैं तो ज्ञापन के संबंध में, जब हमारे पास किसी तरह का कोई यूआईटी है, नगर निगम है द्वारा कोई रिवेन्यूस आएगा, कोई इंक्वायरी आएगा, उसका हम जवाब देंगे। ज़मीन जो ये ज़मीन है, वह जैसा भाई ने मेरे बताया, मैं भी लीगल प्रोसेसिंग इसकी देख चुका हूँ। 100 बीघे ज़मीन अलॉटमेंट, देश की संवैधानिक धारा आर्टिकल 17 और 15 में सर्व समाज को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को अपनी बात करने के, सरकार तक पहुंचाने का अधिकार है। मैं उसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये व्यापार नहीं है जो एलिगेशन लगाए गए हैं, ये प्रशासनिक व्यवस्था है। प्रशासन खुद चेक करे, नगर निगम खुद जांच करे, नगर विकास प्राधिकरण खुद जांच करे कि ये कहाँ कमर्शियल हो रहा है। ये कमर्शियल नहीं, गरीबों को खाना खिलाना अगर कमर्शियल एक्टिविटी में है तो देश के संविधान में लिखा हुआ है कि आप भूखों को खाना खिलाएं, आप समानता का सबको अधिकार दें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब यहाँ आते हैं। कोई ऐसा नहीं कि समुदाय विशेष से मुस्लिम यहाँ आता है, सारे लोग आते हैं, भोजन करके जाते हैं। जो गरीब दूर दराज के आते हैं, रात में उनको भी भोजन वितरण कर दिया जाता है। और माननीय कलेक्टर महोदय से या कमिश्नर महोदय से मैं निवेदन करूँगा, इसकी निष्पक्ष जाँच करवा लें। यहाँ कोई ऐसी अगर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, व्यापारिक एक्टिविटी हो, उसके लिए हम जवाब दें, हम बात करेंगे। सर वो मेरे जैसा कि आपके द्वारा बताया गया था कि 100 बीघा जगह है जो आज आपके पास 16 बीघा ही रह गई, इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? सर देखिए, सबसे पहले मैं आऊँगा कि आप बता रहे हैं कि नहीं, मेरे ही किसी भाई ने ज्ञापन दिए हैं, वो भी मेरे ही भाई हैं, तो मैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप एक ज्ञापन और दें कि कब्रिस्तान की 100 बीघा ज़मीन थी, है ना। ये देखिए आपका गजट, ये लिखा हुआ उसमें गजट में, ठीक है, ये पेपर यहाँ लिखा हुआ है 117 है, शायद हिंदी मेरे को प्रॉपर ये वाली समझ में नहीं आ रही है। 117 बीघा प्रॉपर्टी है ना, तो ये 16 बीघा रह गई। मेरी उन्हीं भाइयों से हाथ जोड़ के, जिन्होंने ज्ञापन दिया, उन्हीं भाइयों से, वो भी मेरे भाई हैं, तो उन्हीं भाइयों से रिक्वेस्ट है कि एक ज्ञापन हमारे लिए भी दें। अगर आप समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं तो एक सामाजिक काम ये भी है कि इनसे रिक्वेस्ट है कि एक ज्ञापन हमें, हमारी जो प्रॉपर्टी है वो दिलवाई जाए। 100 बीघा जो प्रॉपर्टी है हमारी, वो पूरी हमें दिलवाई। आपको क्या लगता है, जिस तरह से ये दुकानें बन रही हैं, ये अपने ही लोगों ने शिकायत करी है या फिर? सर देखिए क्या है ना कि कहीं अच्छे काम होते हैं तो वो कहते हैं ना आस्तीन में सांप होते हैं, तो वो रिजल्ट आप लोगों के सामने। अब इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ। आपने यजीद का नाम सुना होगा, यजीद की फ़ौज में भी कलमा पढ़ने वाले, नमाज़ पढ़ने वाले लोग थे, है ना, लेकिन वो यजीद की फ़ौज में थे, इसलिए उनके नामो निशान नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हक़ से कहते हैं कि हक़ पे हैं और हक़ पे रहेंगे, और सबके लिए खड़े हैं। सभी, मेरा हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, सिख भाई हो, सब भाइयों के लिए मुझसे जो सेवा हो सकती है मैं हाथ जोड़ के उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। सर आप भी, आई थिंक आपकी न्यूज़ थी कल या परसों, उदयपुर में अब्बा हुजूर लंगर के 500 टिफ़िन सेवा भाव से जा रहे हैं। जब भाई अगर किसी चीज़ का नाम होगा तो जलने वालों की तो कमी है नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।
उन सभी भाइयों का जिन्होंने ये करा है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ना मेरा रब करवाता है और वो अच्छे के लिए करवाता है। हो सकता है इससे आने वाले फ्यूचर में हमें कुछ लाभ मिले, हमारे समाज को कुछ लाभ मिले। जैसे आज तक किसी को पता नहीं था कि ये प्रॉपर्टी 100 बीघा है ना, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके चैनल के माध्यम से उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से लोगों को पता चलेगा कि मकबरा कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी 100 बीघा थी। ताम्रपत्र देखें 1 अप्रैल, एक चीज़ और देखें, आप देखें 1 अप्रैल 1955 का गजट नोटिफिकेशन आया है राजस्थान सरकार का, ये मैंने तो नहीं निकाला। उसके तहत क्रम संख्या 34 पे चढ़ी हुई है ज़मीन सिंधियान कब्रिस्तान से दर्ज है। अभी सिंधियान कब्रिस्तान में 100 बीघे ज़मीन जैसा भाई ने बताया इंतराज है। इसके लिए रही बात, किसी ने भी शिकायत की, मैं जनहित है, मैं जनहित में कोई बात नहीं कर सकता, मैं कानून की बात करूंगा। अगर किसी ने शिकायत भी की है तो कंस्ट्रक्शन, आपने फरमाया कि दीवार, जब साहब दीवार हमारी जो हम अपने हद में है, हद में हम किसी प्रकार का कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, तो शिकायत होगी, जांच कर लेगी सरकार, अगर गलत होगी हम उसके लिए सरकार के सामने अपना पक्ष रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। जैसा कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर नगर निगम कार्रवाई करती तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो कानून के दायरे में आती है वो कार्रवाई करें, उसका जवाब हम देंगे, बिल्कुल बेशक, कोई इशू नहीं उसमें। और आवाम से ये कहूँगा, हमारी जो आम जनता है, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई, क्या हम गलत कर रहे हैं? मैं सिर्फ सवाल उन्हीं से पूछ रहा हूँ, हो सकता है जिन्होंने शिकायत करी हो उनसे भी मेरा ये सवाल है कि अगर हम खिदमत करना चाहते हैं, हम समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से तो सरकार को इसमें वो नहीं होगा कि ऑब्जेक्शन करें, सरकार भी हमारा साथ ही देगी। और मेरी सरकार से गुजारिश है, माननीय हमारे मंत्री जी हैं, उन सभी से गुजारिश है कि एक तरफ़ा कार्रवाई नहीं करें, कार्रवाई हो, आप जांच करें, बिल्कुल यहाँ आके देखें किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से लोग, आज हमारे पास बजट कम है कि भाई हम लेबर रख के और काम नहीं कर सकते हैं, तो ये देखिए आप, हमारे सारे भाई यहाँ पे लगे रहते हैं, अपना अपना काम छोड़ के आते हैं, 1-1, 2-2 घंटे के लिए सब आते हैं और काम करते हैं, यहाँ पे मेहनत करते हैं। जैसा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये दुकान वैध है या अवैध है, बताएं। देखिए भैया, वैध और अवैध का हमारे वकील साहब ने आपको पूरा ही बता दिया था। ये दुकानें कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं है, इस वजह से इसकी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। रही बात वैध और अवैध, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। अगर मामला बढ़ता है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये दुकानों पर कमर्शियल यूज़ के लिए, तो उसको उनको क्या कहना? तो बताया ना मैंने आपको, कमर्शियल यूज़ कैसा हो रहा है वो बताया आपको। सब्जियां कट रही है, ठीक है, प्यार और मोहब्बत बांट रहे हैं, वो बेच रहे हैं, हो सकता है, ये भी कह सकता हूँ मैं, क्योंकि उसका जो फल मिलेगा, उसका फल मेरा रब देने वाला है, मेरा भगवान देगा उसका फल। मेरे तो सब भाई हैं, तो मेरे हिंदू भाई भी आते हैं यहाँ पे, तकरीबन मेरे 800 जने हैं ग्रुप में, उसमें से तकरीबन 35% हिंदू भाई हैं और वो भी यहाँ आते हैं। अभी उनके भी फ़ोन आ रहे हैं कि शोएब भाई हम आए, उनका भाई हो, आपका वेलकम है, आप भी आइए, हो सकता है वो भी अभी आने में ही होंगे। अच्छा, और रही बात आप वैध और अवैध की, तो वैध और अवैध चीज़ यहाँ से जाने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा, उस पर नगर निगम क्या कार्रवाई करेगा उससे भी पता चले। तो अभिषेक जो नगर निगम के आयुक्त साहब हैं जी, उनको क्या कहना चाहिए? सर, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार आप हमारी भावनाओं को समझें, हम क्या कर रहे हैं, एक बार आके आप देखें। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं सर कि आप आके और देखें। अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं तो जैसा आप बोलेंगे वैसा हम तैयार हैं। और आप एक चीज़ की कार्रवाई, जिन लोगों ने भी हमारे खिलाफ़ ये बीड़ा उठाया है कि हम भाई गलत कर रहे हैं, तो एक बार अभी पीछे की तरफ मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ, आप वहाँ का नज़ारा देखें और आप बताएं वो वैध है या अवैध है, और फिर आप हमारे यहाँ का डिसाइड कर लीजिए कि हम वैध है या अवैध। अभिषेक खन्ना साहब को जिस तरह से कार्रवाई के वो बोल रहे हैं, देखिए, कार्रवाई की जाएगी। माननीय खन्ना साहब हमारे नगर निगम के कमिश्नर हैं, उनको किसी तरह की कोई शिकायत मिलती है, प्रशासन को, प्रशासन का दायित्व बनता है, तो सरकार का दायित्व बनता है, वो सरकार के नुमाइंदे हैं कि वो किसी प्रकार की अगर शिकायत मिलती है उसका निवारण करें। अब जैसा वैध अवैध वाला मामला है, मैं माननीय खन्ना साहब को भी निवेदन करूंगा कमिश्नर साहब से कि इसका सर्वे कराया जाए। 100 बीघे ज़मीन कहाँ गई, वो पीछे होटल वालों ने तकरीबन, नहीं तो कहता, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, इसका खुलासा मैं बाद में करूँगा, न्यायालय में करूँगा, कम से कम एक आदमी ने 20-20, 25-25 स्क्वायर ज़मीन दाब के रखी है, क्या वो वैध है, ये पूछा जाए। दूसरी चीज़, पीछे वहाँ पूरा कमीशन मार्केट बना, खिड़कियाँ कब्रिस्तान में खोली गई है, क्या वो वैध है,
ये भी मुझे बताया जाए। एक लंगर खाना गरीबों को खाना बांटने के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के सारे गरीब यहाँ मजदूर तबके के आते हैं, आदिवासी क्षेत्र हमारा मेवाड़ आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ के लोग आते हैं, उनको खाना बनाने के लिए कोई एक शटर खोल करके वहाँ सब्जी काटी जाती है तो उसको अवैध घोषित कर देंगे। कैसे करेंगे? देश में आज भी मैं आपको बता देना चाहूँ माननीय पत्रकार महोदय, देश में न्याय अभी भी जिंदा है, न्याय का बच्चा देश में, देश का न्याय भी जिंदा है और हम कोर्ट से न्याय कराएंगे। हम उनको बताएंगे कि वैध है अवैध है। जैसा कि इनके अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि वैध है अवैध है, और कब्रिस्तान के पीछे इन्होंने पीछे जो कमर्शियल प्रॉपर्टी करके और खिड़कियां खोल दी गई है, तो आइए जानते ये बताना चाह रहे हैं वैध ये है या पीछे अवैध है। आइए देखते हैं। 300 साल जी, आपका क्या कहना है? मोहम्मद इकबाल मेरा नाम है। ये महाराणा हरियंत सिंह जी ने 100 बीघा ज़मीन अलॉट की थी सिंधियों के लिए जी। तो उसी पे ये कब्जा है। लेकिन अब क्या है कि पीछे आप ये देखो, ये सब अवैध कब्जे करके सरकार ने दे दिए। अब हम थोड़ी सी यहाँ पे लंगर खाना बनाया है, जो हॉस्पिटल मस्तान बाबा के यहाँ जितने भी गरीब लोग आते हैं उनको फ्री खाना खिलाते हैं, उसके लिए हमने ये शटर खोला था कि, और इस लाइन में हमारे लेडीज़ अलाउ नहीं है कब्रिस्तान, तो इधर हमारे जगह थी, उस वजह से लेडीज़ के लिए जगह की है। यहाँ किसी प्रकार का कोई अवैध निर्माण नहीं है। जैसे फरमाया माननीय नगर निगम कमिश्नर साहब का आदेश है, सड़कों पे है, आप ये देखें, निगाह कैमरा में दौड़ाएं कि ये लीगल अनलीगल है। कब्रिस्तान की ज़मीन में इनलीगल मकान बने हैं, कब्रिस्तान की ज़मीन में आप देखिए कमरे बने हैं, कोठियाँ बनी हैं, लोगों ने विंडो लगा के रखा है, दरवाजे खोल के रखे हैं। आपने देखिए किसी की प्रॉपर्टी में कोई कर सकता है, चूँकि समाज का था, हमारी मानवता थी कि हमने इस तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। आप देखें एसियाँ लगी हुई है, इसको देखते जाएं, इसके बाद पूरा मुआयना करें, फिर मैं माननीय कमिश्नर साहब से खुद आरटीआई लूँगा। मैं आरटीआई लेकर के ये पूछूंगा कि ये लीगल है या अनलीगल है। मैं बहुत जल्दी, क्योंकि मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि देश की न्यायपालिका पे मुझे पूर्ण भरोसा है और न्याय मिलेगा, ये आप देखेंगे। सर, उदयपुर में 250 से 300 साल पहले एक शहर कोर्ट बनी थी। कहाँ गई शहर कोर्ट? देखिए क्या, एक छोटा सा सवाल है, क्या पुरातत्व विभाग की शहर कोर्ट खरीदी या बेची जा सकती है? उसके बाद ये तकरीबन 2-3 फीट हमारे अंदर घुस गए, हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया, सब हमारे भाई हैं। 100 बीघा की 16 बीघा रह गई तो भी हमने ऑब्जेक्शन नहीं किया, हमारे भाई हैं। सिर्फ भाईचारा हम ही निभाएं या थोड़ी मोहब्बत आप भी बांटोगे? साहब, मोहब्बत खरीदने निकले हैं, थोड़ी सी तो बेच दो, थोड़ा सा तो मोहब्बत का ख्याल रखो, हमारी मोहब्बतों का ख्याल रखो। वहाँ तक निगाह दौड़ा सिल्वा, ये देखिए एसी के पैनल लगे हैं। अब ये जो सामने मैं मकान आपको दिखाना चाहता हूँ, इसकी ज़मीन से भी 2.5 फीट, ये जो मकान मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देखें श्रीमान, इस ज़मीन के इसकी हद से 2.5 फीट बाहर छज्जा लगा है। कहाँ का इंसाफ है? कौन लीगल है, इनलीगल कौन है? हम हैं ये इनलीगल है। इसकी भी जांच कराई जाए और इसकी जांच करवा करके जो इनलीगल है, अगर न्यायालय हमें माननीय नगर निगम द्वारा कोई आदेश दिया जाएगा तो हम फॉलो करेंगे, और इनको आदेश दिया जाए ये फॉलो करेंगे। जैसा कि हमारे वकील साहब ने कहा कि न्याय दिलाएं, तो आज जो दल गए थे, जो मेरे भाई हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे लिए भी खड़े रहेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, सभी हिंदू मुस्लिम सिख सारे मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वो हमें न्याय दिलाएं। हमारी 100 की 16 रह गई, हमारे बाप परदादाओं की कुर्बानियाँ शामिल है इसमें, तो उस कुर्बानियों को इस तरीके से जो अतिक्रमण हुए हैं पूरे शहर में, कमलावाड़ी तक की बात कर रहा हूँ मैं सर, 100 बीघा कमलावाड़ी तक आती है आई थिंक, अगर उसका नाप करेंगे तो हमें न्याय चाहिए। और ये न्याय आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा सरकार से, प्रशासन से कि हमें न्याय दें। मैंने तो गरीबों की मदद के लिए शटर खोला है, वो भी इस वजह से कि कुछ शराबी आते हैं, तो देने वाली ज़ात मेरे रब की है, मेरे रब ने पता नहीं उसको किस हिसाब से भेजा है मेरे पास, और आस्था की भी बात आती है, इसलिए वो शटर खोल के, और उस शराबी को भी मैं कहूँगा कि तू यहाँ बैठ के खा, है ना। तो आज एक छोटा सा अगर शटर खोल दिया है और
उस चीज़ के लेके इतने बवाल हो रहे हैं। तो ये इतना सब कुछ हुआ है, ये सारी प्रॉपर्टियाँ, पूरी शहर कोर्ट गायब हो गई है शहर में से। इनका भी काम करें, थोड़ा सा हमारी मदद करें, आपसे मदद की गुहार है। जितने भी भाई मेरे जो हमारे खिलाफ वहाँ पे गए थे, उनसे भी मदद की गुहार है। आप एक पक्ष या एक तरफ की बात ना रखें, सभी तरफ की बात करें, सभी का सहयोग करें। आप भाई हैं और ज़िंदगी भर भाई रहेंगे। शुक्रिया। जैसा कि लंगर कमेटी के सेक्रेटरी का कहना है कि उन्होंने जो शटर खोला है वो असहाय लोगों को, जो बता रहे शराबी का आना जाना रहता है, उनको बिठाकर खाना खिला सकें। जिस तरह से बताया जा रहा है, एक शटर के लिए अगर इतना बड़ा तूल पकड़ सकती है तो शहर कोर्ट के अंदर बनी हुई होटलें, जो कब्रिस्तान के अंदर बनी हुई है, जैसा कि आप देखना चाहेंगे, जिन्होंने कब्रिस्तान के अंदर की खिड़कियाँ खोल रखी, कहीं एसी के वेंट पड़े हैं, लग रहे हैं, तो नगर निगम शटर को लेकर कार्रवाई करेगा या अवैध ये निर्माण है इसके लिए कार्रवाई करेगा? टी न्यूज़ राजस्थान से मैं मनीष पानेरी।